बहुत प्राचीन समय की बात है। काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था न अन्न। कई कई दिन बिना भोजन के निकल जाते, फिर भी वह सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता था। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके द्वार पर आए। उन्होंने मधुर स्वर में पूछा, वत्स, तुम्हारे जीवन में इतना दुख क्यों है? गरीब ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं धर्म पूर्वक जीवन जीता हूँ, परंतु गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। भगवान विष्णु बोले, यदि तुम सत्यनारायण व्रत करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह व्रत पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और सत्य के साथ किया जाता है। ब्राह्मण ने व्रत करने का संकल्प लिया। अगले पूर्णिमा को उसने यथाशक्ति प्रसाद बनवाया, कथा सुनी और ब्राह्मणों को भोजन कराया। भगवान की कृपा से कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया। उसे धन, अन्न और सम्मान प्राप्त हुआ। राजा उल्कामुख की कथा। उसी समय उल्कामुख नामक एक प्रतापी राजा था। एक दिन शिकार करते हुए वह वन में पहुंचा। वहां उसने कुछ स्त्रियों को सत्यनारायण व्रत करते देखा। राजा ने व्रत किया, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसका राज्य समृद्ध हो गया। साधु और उसकी पुत्री की कथा। एक नगर में एक धनी साधु रहता था। उसने सत्यनारायण व्रत किया और भगवान से पुत्री प्राप्त की, लेकिन बाद में वह व्रत भूल गया। जब उसकी पुत्री का विवाह होने लगा, साधु ने व्रत किए बिना ही यात्रा आरंभ कर दी। मार्ग में उसकी नौका डूब गई और धन नष्ट हो गया। पुत्री को स्वप्न में भगवान सत्यनारायण ने दर्शन देकर कहा, जब तक व्रत पूरा नहीं होगा, कष्ट दूर नहीं होंगे। उसने श्रद्धा से व्रत किया, तभी साधु के सारे संकट समाप्त हो गए। व्रत का फल तब से यह मान्यता बनी कि सत्यनारायण व्रत सत्य और श्रद्धा से करना चाहिए। व्रत अधूरा या भूलने से कष्ट आते हैं। पूरे विधि विधान से करने पर सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। जो भी पूर्णिमा के दिन यह व्रत करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।